प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल, खासतौर पर पंजाब की सियासत की, और कौमी असम्बली के लिए एक ज़बरदस्त मुकाबला होगा। 172 के नंबर से लेना बड़ा मुश्किल होगा। लेट्स सी कि ये चीज़ें कैसे इसके ऊपर अमल होगा। कौन सी जमात जो है वो वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर सकेगी। 172 नंबर से लेना किसी भी सियासी जमात के लिए इन हालात में बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। कौन सा सरप्राइज़ होगा ऐसा। और ख़ुद ये बात आसिफ अली जरदारी साहब कह चुके हैं कि बज़ाहिर ये मैजिक नंबर हासिल करना मुश्किल होगा। आने वाली जो हुकूमत होगी वो कौमी हुकूमत ही हो सकती है, इत्तेहादी हुकूमत होगी, तमाम लोगों के साथ मिलकर ही हुकूमत बनाई जा सकती है। माजी में भी ऐसा होता रहा। और देखना यह है कि अब ज़्यादा नंबर कौन हासिल करेगा। पोजीशंस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस वक्त अगर हम देखें तो बाज़ाहिर तो पोजीशन स्ट्रॉन्ग किसी की भी नज़र नहीं आ रही कि वो चारों सूबों से क्लीन स्वीप कर रही हो। ये मोमेंटम उस तरह का नज़र नहीं आ रहा। सूबों तक महदूद हैं। पाकिस्तान पार्टी के पास सिंध है, PTI KP में और पंजाब में बेहतर नज़र आ रही है अगर उनको बल्ले का निशान मिला। मुस्लिम लीग नून के साथ भी यही है। पंजाब है, उसके बाद वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। KP के कुछ डिवीजन्स हैं जहाँ पे उनकी पोजीशन बेहतर है। दूसरी तरफ जो छोटी जमातें हैं, अब चूँकि इलेक्टिबल्स का बड़ा इनपुट होगा और ये थ्रू आउट तकरीबन 60 65 70 के लगभग इलेक्टिबल्स हैं पाकिस्तान की सियासत में। हमेशा उनका रोल ही इंपॉर्टेंट रहा। 2002 से देखें अगर हम, मुस्लिम लीग नून को तोड़कर क्यू लीग बनाई गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पैट्रियट निकली। आगे चलकर 2008 में वही लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। 2013 में वो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग नून में गए। 2017-18 में वो लोग नून लीग छोड़कर PTI में शामिल हुए और आज वो PTI छोड़कर वापस नून लीग और दीगर जमातों का रुख कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। ज्वाइन किया है हमें जनाब आसिफ वालिया साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। भाई साहब खुश आमदीद करते हैं आपको प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। बाजा साहब क्या देखते हैं, क्या सूरत हाल हो कि नंबर्स बज़ाहिर 172 नेशनल असम्बली के आज की तारीख तक हासिल करना किसी भी एक जमात के लिए तो मुश्किल है। मिलजुल कर ही बात बनेगी। पंजाब आपके पास किस हद तक है, चूँकि कंपटीशन बहुत टफ है, ग्राउंड रियलिटीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं, सर्वे रिपोर्ट्स कुछ और कह रही हैं, और वैसे भी ज़रा आप आपने कैंपेन करनी है, जाना है हल्कों में, बड़ा टफ कंपटीशन है। और पंजाब जिसने बेहतर कर लिया वही ज़रा नेशनल में भी मजबूत होगा। देखिए बात यह है कि हमारे लिए अगर 8 फरवरी को, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन अनाउंस किया हुआ है, अगर इस तारीख को इलेक्शन करवाएं और उसके लिए ये गारंटी की बात है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत आसान इलेक्शन होगा। क्योंकि मैं स्पेसिफिकली पहले बात करना चाहूंगा सूबा पंजाब की। ठीक है। तो सूबा पंजाब में हमारे सामने तो इस वक्त चंद एक सीटें हैं जनूबी पंजाब में, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ कंटेस्ट करेगी, और बाकी जो मेन सिटीज हैं पंजाब के, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हर सीट के लिए कैंडिडेट भी अवेलेबल होंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं ये समझता हूँ कि जब से हमारी गवर्नमेंट थी, कि जब हमें जो 16 माह की गवर्नमेंट मिली, उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब ने बेमागे दोहल कहा कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया है लेकिन हमने अपनी रियासत को बचाया है। तो वाकई महंगाई का एक तूफान है जो थमने में नहीं आ रहा, लेकिन अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम आवाम को बता सकें कि ये जो महंगाई कंट्रोल नहीं हुई वो किन कुवतों की वजह से कंट्रोल नहीं हुई। 2। नंबर 3 बात यह है कि जब से 9 मई का ये वकूआ सर अंजाम दिया गया, इन्होंने चेयरमैन PTI ने एक प्लान करके जी उन्होंने पाकिस्तान के कौमी इदारों के ऊपर और पाकिस्तान की जो रियासत है उसके ऊपर आपने हमले किए, तो उस वक्त आपके अपने साथी ही आपको छोड़ के जाने लगे, और आप जिनको जो आपने तरबियत दी थी, जो आपने अपने वर्कर को जिस तरह वर्गलाया था, वो उन सब को आपकी हकीकत आश्कार हो गई और वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। और जो कहीं भी उनको जगह नहीं मिल रही, वो लोग पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं। जो मैंने लफ्ज बोला कि उनको जगह नहीं मिल रही, उसका मतलब ये है
कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी भी इस किस्म के इलेक्टेबल्स को भी अपने साथ मिलाने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। तो हमारे लिए तो ये जो आने वाला इलेक्शन है, हमारे लिए तो ये तरने वाला होगा, और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की हद तक तो हम इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेंगे। और जिस तरीके से हमारी जो क़यादत है वो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुखालफीन है उनके साथ, और बलूचिस्तान में जो उनके मुखालफीन हैं और जो वहाँ पे इलेक्टेबल्स हैं जो किसी भी पार्टी में हो, वो अपनी सीट जो है वो निकाल लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के बाद सिंध में और बलूचिस्तान में भी हमारी ही अक्सरियत होगी। ठीक। और लेकिन ख्वाजा साहब, जनाब बाजवा साहब, कैसे ये मुमकिन होगा? बाजार ये नंबर्स देखिए, कैलकुलेशन पेपर पे बहुत अच्छी लगती हैं, ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट हैं। सिंध में आपके पास बेहतर नंबर्स नहीं है। इवन कराची से आप मुश्किल से इंतहाबी इत्तेहाद बनाने के बाद भी मुश्किल से 3-4 सीटें जीत पाएंगे। और ज़ाहिर एमक्यूएम जीतेगी तो वो आप में शामिल हो जाएगी या कोई दूसरी जमात जीत कर आपकी तरफ आएगी। इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, अगर आप अपनी 2013 के इंतखाबात या 18 के इंतखाबात की अगर हम बात करें, और 18 में जहाँ आपकी पोजीशन बेहतर थी, जो इंतहाबी इत्तेहाद बनाने की बातें हो रही हैं, तो वो इसी तरह है कि 13 या 18 के इलेक्शंस को सामने रखते हुए अगर एमक्यूएम की पोजीशन बेहतर थी जिस हल्के में, तो वहाँ से एमक्यूएम का कैंडिडेट आएगा, जहाँ आपकी बेहतर थी वहाँ आपका। तो इससे कुल मिला के कुछ 4 सीटें बनती हैं अगर आपको मिल जाती हैं। इसी तरह केपी में आपका ये जो मरी और अटक और इस तरफ वाला जो से ऊपर वाला जो अटक से पीछे वाला एरिया, ये आपको सूट करता है। बलूचिस्तान में कुछ इलेक्टेबल्स हैं आपके पास, अदरवाइज आपको पंजाब ही फोकस करना होगा। अगर आप पंजाब 60-70 सीटें पंजाब की मैनेज करगे तो आप बेहतर पोजीशन में होंगे। अदरवाइज सिंध, केपी में और बलूचिस्तान में आपके पास उस तरह के नंबर्स ही नहीं है। देखिए, मैं ये अर्ज करूं, ये हर पार्टी की अपनी इलेक्शन स्ट्रेटेजी होती है जी। देखिए, हम इस तरह नहीं कर रहे कि हम किसी को सारी सीटें दे रहे हैं या किसी से सारी सीटें ले रहे हैं। हम इस तरह कर रहे हैं कि फर्ज करें कि मैं एक मिसाल देता हूं जी कि 2018 के इलेक्शन में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे कराची से, ठीक है, और वो मेरा ख्याल 90 से लेकर 100 वोटों के फर्क से ऐसा ही है। ठीक है जी। अच्छा, इस तरह की अगर इस सीट पे हम एमक्यूएम से कहेंगे कि आप यहाँ पे अपना आदमी ना दें, यहाँ पे हम ऐसा ही है, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ऐसी कराची में सिर्फ 4 सीटें जहाँ पे आपकी पोजीशन बेहतर है। नहीं, देखें, फर्ज करें अगर 4 सीटें वहां पे हो तो पीर पगाड़ा साहब भी हमारे साथ हैं अंदरूने सिंध में, और उसके बाद वो जो जीएडी थी, जीडीए था, वो जीडीए भी हमारे साथ है। तो इस तरीके से देखें, हम ये नहीं कह रहे कि हमने 100 सीटें निकाल रहेंगे। हमें फर्ज करें अगर 2018 के इलेक्शन में, मैं अर्ज करूं बड़े क्लियर कट कैटेगोरिकली, कि अगर 2018 के इलेक्शन में हमारे पास सिंध में फर्ज करें कराची में एक भी सीट नहीं थी, अगर हम 4 सीट ले जाएं तो क्या ख्याल है हम बेहतर नहीं रहेंगे? तो सर उसके मुकाबले में आपको पंजाब से भी तो मिलनी चाहिए ना। पंजाब में तो देखें, मैंने सबसे पहले अपनी जो पहले मैंने स्टेटमेंट दी है, मैं आपको फिर रिपीट करना चाह रहा हूं आपकी इजाजत से, कि पंजाब में तो हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। सिर्फ किधर से क्लीन स्वीप कर रहे हैं बाजवा साहब? आप बातें अच्छी कर लेते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, अब ये पेपर पे अच्छा लगता है, ये जब आपके सामने 20,000 का मजमा हो तकरीर करते हुए अच्छा लगता है, ग्राउंड में नहीं है ये चीजें। सर्वे रिपोर्ट्स कुछ और कह रहे हैं। इतना आसान नहीं है कि आप क्लीन स्वीप करें, आप 141 में से 125 सीटें पंजाब की ले जाएं। पंजाब के जो ज़मीनी इंतखाबात हुए थे, आप 20 में से 16 के दावेदार थे, 16 की 16 हार गए थे आप। तो पोजीशन ऐसी नहीं है जो बाज़ाहिर नजर आ रहा है। कल क्या होगा वो कुछ नहीं कह सकते। आज तक जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, आप पंजाब में आप पहले नंबर पे नहीं है पंजाब में। मैं अर्ज करता हूँ, अच्छा मैं अर्ज करता हूँ, आपका ये हक बनता है कि आप क्रिटिकली मुझसे क्वेश्चन करें, और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपकी बात का क्रिटिकली जवाब दूं। जी। मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता कि हम पंजाब में नंबर 1 पार्टी नहीं है। अगर हम पंजाब में नंबर 1 पार्टी नहीं है 9 मई के बाद, तो फिर कौन है 9 मई के बाद पंजाब में नंबर 1 पार्टी?
सर पंजाब आप में बता नंबर वन सकें? पार्टी 9 मई के बाद भी आप नहीं है, और कौन है वो भी आपको पता है। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको नंबर वन नहीं रखा जा रहा जहां से आप उम्मीदें लगा के बैठे हैं, बस ये कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप प्रोग्राम अगर मेरा आप चाह रहे हैं कि मैं अगले प्रोग्राम में आपसे ना बात करूं तो फिर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। देखिए, मैं जफीर साहब अर्ज करूं, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, और मैं छोटे लेवल से शुरू की हुई है सियासत, और मैंने बाहर की सियासत भी की है। आखिरी और कमेंट है सर, जल्दी कंप्लीट मेरी करें, बात तो सुन ले, मेरी वक्त बात खत्म। सुन ले सर, मेरी बात सुन ले। सर आपको मुझे डोर टू डोर, घर घर जाके एक एक वोट मांगने का तरीका आता है, ठीक नंबर है। वन। नंबर टू, मैं अर्ज कर दूं, आप बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, आप बड़े 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 आप मेहनत करते हैं प्रोग्राम में, आप बड़ा अच्छा जो इंट्रो देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने एक केस की स्टडी की है, फिर आप बात करते हैं प्रोग्राम में। तो मैं अर्ज कर दूं, आपकी जो बात है ना, ये सर्वे कुछ कह रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी क्या है, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं। ठीक। पंजाब में पर ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हर हल्के में उम्मीदवार होंगे, ना ही चेयरमैन पीटीआई के पास पंजाब के हर हल्के में उनके पास कैंडिडेट होंगे, ना इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास हर हल्के में कैंडिडेट होंगे, और ना ही वाजा यहाँ साहब पर वक्त खत्म हो गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं आपके कैंडिडेट पूरे होंगे। ये तो मैं भी मान रहा हूँ, जो चीज़ है कैंडिडेट्स को क्या पूरे वोट मिलेंगे ये इंपॉर्टेंट है। अगले किसी प्रोग्राम में हम आपके साथ फिर बात करेंगे। वक्त खत्म जी हो गया, बहुत मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।